हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यूपीएससी फॉर साइकोलॉजी। और दोस्तों, आज हम अपना चौथा लेक्चर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स ऑफ साइकोलॉजी इन द 21st सेंचुरी। तो आगे देखते हैं। अब देखो, 21st सेंचुरी में जो साइकोलॉजी है वो psychology growing attention to the diversity and it focus on the possible role of evolution in human behavior and increasing use of finding psychology in other fields। तो देखो, जैसे जैसे 21st सेंचुरी में हमने देखा कि अब हमने जो साइकोलॉजी का जो हम इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे एवोल्यूशन इन ह्यूमन बिहेवियर, और उसको अदर फील्ड में हम कैसे यूज कर सकते हैं। साइकोलॉजी को स्पेशलाइज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम अलग अलग जो साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये क्या करती है? ये असिस्ट करती है इंडिविजुअल को डीलिंग करने के लिए मेनी पर्सनल प्रॉब्लम जिसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है उसको, लेकिन कोई पर्सनल प्रॉब्लम। काउंसलिंग में क्या करते हैं? जिसको पर्सनल प्रॉब्लम है, लाइफ से डे टू डे लाइफ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज़ को परेशान हो जाता है, पर यहाँ पे उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो वहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजी की मदद से उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये क्या करती है कि जैसे कोई एक इंसान डेवलप हुआ है फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, उसके पूरे एंटायर लाइफ स्पैन में फ्रॉम बर्थ टू द इट्स मेच्योर और एट द डेथ ऑफ ए पर्सन, तो वहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की मदद से हम उसको पूरा ह्यूमन बिहेवियर को, उस पूरे ह्यूमन को स्टडी कर सकते हैं। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करती है? जितने भी एजुकेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्टूडेंट, कॉलेज, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, या और भी बड़े लेवल पे पीएचडी, मेजर मेजर लेवल्स पे, मास्टर्स लेवल्स पे, तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन की लाइफ में, वहाँ पे हम एजुकेशन साइकोलॉजी की मदद से वहाँ पे उसको हम पढ़ सकते हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी करती है, वो स्टडी करती है ऑल बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। अब यहाँ पे हम देखो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या कर रहे हैं कि हम एक्सपेरिमेंट की मदद से देखेंगे कि अलग अलग, जैसे मोटिवेशन देने से एक ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज आता है, अगर वो लर्निंग कराते हैं, वो सिखाते हैं उसे, तो उससे उसके बिहेवियर में या में क्या चेंज आता है। और अगर वो परसेप्शन उसको देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसकी जो साइकोलॉजी में क्या चेंज आता है। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज अबाउट ऑल अबाउट मेंटल प्रोसेस। तो ये मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग को हम किस तरीके से बदल सकते हैं, यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की मदद से ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। अच्छा, अब देखो क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हम साइकोलॉजी की मदद से, बेसिकली यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है एक तरीके से, पर हम इसको इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। कि अगर आप एक वर्क कल्चर में है, तो उस वर्क कल्चर में वो कैसा बिहेवियर उसको चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयर्स का, तो उसके लिए साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर साइकोबायोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड द रोल ऑफ एवोल्यूशन इन ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, हम बेसिकली अगर ये देखना चाहते हैं जेनेसिस क्या है, ओनर्स क्या है ह्यूमन का, उसके स्पीसीज का लेके, तो वहाँ से हम एक छोटे स्पीसीज से लेके पूरे एवोल्यूशन तक अगर स्टडी करने जाते हैं, तो हम साइको बायोलॉजी और इसको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की मदद से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी मतलब ये है कि एक ह्यूमन इंटरेक्ट जब करता है सोसाइटी में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में, वैल्यूज के साथ, लैंग्वेज, अलग अलग बैरियर्स को तोड़ते हुए, तो वहाँ पे उसका जो इंटरेक्शन है ह्यूमन का, साइकोलॉजी में क्या चीज आता है, उनको वो कौन सा फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और किस तरीके से उसका जो लाइफ में चेंजेस आते हैं और ह्यूमन भी उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तो सोशल साइकोलॉजी की मदद से या एक्सपेरिमेंट्स करके देर सो मेनी थिंग्स, वहाँ पे हम उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी क्या करती है कि अगर कोई एक ह्यूमन है, वो भाई डिफरेंट एरिया में पैदा हुआ है और एक डिफरेंट एरिया में जाता है, तो उसकी क्या, उसका बिहेवियर में, साइकोलॉजी में चेंज आएगा उसकी, तो उसको क्रॉस कल्चरल जैसे कल्चर साइकोलॉजी की मदद से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टडीज ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग विद अ फोकस ऑन ह्यूमन वर्चुअस कंडीशनिंग लीडिंग टू फ्लरिशिंग वेल ह्यूमन बीइंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहने का मतलब ये है कि अगर एक यहाँ पे वो क्या करता है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी मतलब वो स्टडी करेगा कि एक ह्यूमन अपनी ह्यूमन वैल्यूज को लेके और ह्यूमन वर्च्यूज को लेके कितना फ्लरिश करता है, और एक कितनी किस तरीके से एक मीनिंगफुल लाइफ ले सकता है और दूसरों को दे सकता है। तो पॉजिटिविटी का बेसिकली ह्यूमन लाइफ के ऊपर
साइकोलॉजी के ऊपर क्या फ़र्क आता है। तो उस मतलब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो। देखो हम साइकोलॉजी में स्टडी क्या कर रहे हैं, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट उसी के अकॉर्डिंग ही अलग अलग नाम वहाँ पे दिए गए हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेमेंडस कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटी मस्ट बी इंक्लूडेड इन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट था। फिर अच्छा देखो, साइकोलॉजी को क्या अडॉप्ट करना चाहिए कि मल्टी कल्चरल परस्पेक्टिव। इसके अलावा साइकोलॉजी को क्या और करना चाहिए, कल्चरल एथनिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज, क्योंकि ये सारे